नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। ये है रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम बात करने वाले हैं टर्की और अजरबैजान की, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में देखा गया कि तुर्की खुलकर सामने आया। उसने अपने सबमरीन तक कराची पोर्ट पर तैनात किया, उसकी तस्वीरें सामने आई, ड्रोन्स तक मुहैया करवाए गए। यहाँ तक कि ये भी, हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर है कि उनके जो ऑपरेटर्स थे वो भी पाकिस्तान में मौजूद थे। तो अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि टर्की और अजरबैजान को पूरी तरह से बायकॉट करना चाहिए, चाहे वहाँ पर जाकर घूमना हो या फिर किसी भी तरीके का आयात निर्यात हो। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव सर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। सर, देश के अलग अलग कोनों से, हालांकि ऑफिशियली सरकार की ओर से कोई कदम अभी ऐसा नहीं उठाया गया है, लेकिन ये मांग ज़रूर उठ रही है कि पाकिस्तान का, ये जानते हुए कि वो आतंकवाद की एक फैक्ट्री है, पूरी दुनिया जानती है, और टर्की उसे ड्रोन्स मुहैया करवा रहा है। ये वही टर्की है जिसे जब भूकंप आया था तो भारत ने ही साथ दिया था। सृष्टि, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। टर्की का ये जो, हम एक तरीके से, मैं शब्द नहीं यूज़ करना चाहूँगा, टू साइडेड फेस देखा है, ये अपने आप में टर्की के बारे में अच्छी बात नहीं कहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि टर्की ने ड्रोन्स दिए जिन्होंने हमारे इतना इंट्रूजन करने की कोशिश की। ऑपरेटर्स भी आपने कहा उनके थे, जिसकी संभावना है, और उनका कॉर्वेट आके कराची में डॉक किया था, एक तरीके से हमें ये बताने के लिए कि जो आपका नेवल ब्लॉकेट है, अगर वो कोशिश करेगा तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे। और तुर्की का स्टेटमेंट भी आया कि हम पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े हैं। इसके पीछे कुछ पीछे का देखना पड़ेगा सृष्टि, कि तुर्की जो है, या टर्की इसको हम कहते हैं, वो इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है। वो सोचता है कि हम अग्रसर रहें और इस्लामिक वर्ल्ड को हम कंट्रोल करें, उनके रिसोर्सेज को हम कंट्रोल करें, उनकी पॉलिटिक्स और पॉलिसीज़ को हम कंट्रोल करें। इन सब में ये एक उसका पहलू है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के तरफ जा रहा है, जबकि उसको पता है कि पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है, वो उनको कुछ नहीं दे सकता है, सिर्फ ले सकता है। इसके बावजूद पाकिस्तान को देना और एक तरीके से भारत की जो काइनेटिक्स थी वॉर की, उसमें हेल्प करना, ये अपने आप में एक घोर, मैं कहूँगा, पाप ही है। अब इसका जवाब तो मिलना चाहिए, लेकिन हर जवाब के डायमेंशंस होते हैं। फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी एक पहलू है, और सामरिक दृष्टि या डिफेंस दूसरा पहलू है। सामरिक दृष्टि से हमें इनके ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी, हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके क्या हुए हैं, और हम भी जो इनके अगेंस्ट हैं, इनके एडवर्सरीज़ हैं, या इनके जो ना चाहने वाले हैं, उनका साथ हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। और इनसे संबंधित जितनी बातें उठती हैं, चाहे वो हम यूएनएससी का फोरम हो, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हो, हर जगह उठाएं, जिससे तुर्की को भी हम एक तरीके से सामने लाना शुरू। आपने देखा हो, नाटो का भी मेंबर है टर्की, उसके बावजूद नाटो किससे भी अपोजिट उसकी कुछ अपनी एक फ़िलासफ़ी चलती रहती है। तो इन सब के चक्कर में तुर्की का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो हमें कंटेन और कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक आपने बोला कि हम बायकॉट करें, ये बहुत अच्छी बात है कि जनता की तरफ से ये आवाज़ उठ रही है। अगर हमने टूरिज़्म का बायकॉट किया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और लेकिन जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, एक्चुअली अगर आप इसको देखें तो हमारे फेवर में है, और एज लॉन्ग एज हमारे लोगों में ये समझ है कि ये ट्रेड, जो आपने देखा ट्रंप ने भी ट्रेड ही की बात की अल्टीमेटली सब कुछ करते करते, ये ट्रेड जब तक हमारे फेवर में है, वो चीज़ हम और अपने फेवर में लाएं। इसके लिए सटल डिप्लोमेसी चाहिए। हम उनके यहाँ से रॉ मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेस गुड्स वो हमारे लें। टूरिज़्म उनको फ़ायदा करता है, उसमें हम संकोच करें। हमारे बॉलीवुड की मूवीज़ वहाँ काफ़ी बनती हैं, उसमें हम संकोच करें। तो इसके लिए भी सर, बॉलीवुड के लिए भी मांग उठ रही है, क्या फिल्में वहाँ नहीं बननी चाहिए, बैन लगाना चाहिए? बैन लगाने से बहुत लाउड एंड क्लियर हो जाता है। मैं सोचता हूँ इसका जो डिप्लोमेटिक मेथड होगा, जबकि मैं आई एम एन एयर वॉरियर, तो हम लोग हमेशा लड़ने की बात करते हैं। डिप्लोमेटिक मेथड ये होगा कि आप सटल तरीके से मत जाइए। आप कहीं जाते हैं तो आपका वहाँ पर जो प्रोडक्शन यूनिट आपके पहले आती है और कहती है कि ये जगह उस चीज़ के लिए उपयुक्त है, आप मत जाइए। तो ये बैन सरकार की तरफ से आना ठीक नहीं है। वो अपने आप में एक अलग मैसेजिंग करता है, कन्फ्रंटेशन क्रिएट करता है। जब आप ट्रेड आपके फेवर में है तो कन्फ्रंटेशन क्रिएट करना उतना उपयोगी नहीं होगा। सर, इसमें एक सवाल, देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि अब इस पर फैसला सरकार को ही लेना है, हालांकि देश ज़रूर गुस्से में है और मांग ये उठ रही है, लेकिन टर्की का इसमें क्या फ़ायदा है? एक तो आपने मेंशन किया कि वो खलीफा बनना चाहता है, दूसरी चीज़, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ थी, मुझे नहीं लगता किसी ने भी खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, ना वो सामने आए, ना उन्होंने हथियार मुहैया करवाया, ना ही भारत के खिलाफ में किसी तरह
का कोई बयानबाजी या जहर उलगा, लेकिन महज टर्की और अजरबैजान ये क्या साबित करना चाहते हैं दुनिया के सामने? देखिए, टर्की की ख़ास बात यह है कि टर्की के पास जो ड्रोन्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी या उनकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी में लोगों को विश्वास हो गया। लेकिन आपने एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिन नहीं चला, 4 दिन में ही हमने साबित कर दिया कि उनके ड्रोन्स भारत के खिलाफ इफेक्टिव नहीं हैं। अब आप सोचिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब उनके ड्रोन्स की खपत वैसे भी कम हो जाएगी, आपको बता रहा हूँ, ये दिक्कत आएगी नहीं। कि वो एक्सपेरिमेंट हो गया कि आपने वॉर में अपने ड्रोन्स दिए और वो किस तरीके से फुस हुए। पूरे फुस हो गए। और अब मांग उठेगी कि भारत के पास ऐसा क्या है जो कि उनके ड्रोन्स को ख़त्म कर सकता है। हमारा वो क्या एयर डिफेंस का नेटवर्क है जो इतना सक्रिय हुआ कि उसने एक भी उसको हमले को नाकाम कर दिया। ये चीज़ जो सृष्टि है ना, ये ज़्यादा उठ के आई है। मैं तो कहता हूँ टर्की ने या तुर्की ने हमारी मदद की है। अब हमारे सामानों की बिक्री बढ़ेगी। बिल्कुल। और जो एक तरीके से अपने ड्रोन्स पर उसे बहुत घमंड था, वो एक्सपोज हो चुका है, अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। पूरा एक्सपोज हो चुका है। और हमारे जो ICCS है, जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, हमारा जो आकाश तीर है, हमारी जो आकाश मिसाइल है, और आज ही हमने एक वो किया है, टेस्ट किया है भार्गव अस्त्र का, वो भी हमारा जो है, अब वो सब आएंगे। लोग कहेंगे कि जो इंडिजिनस जो यहाँ का इनका इक्विपमेंट है एयर डिफेंस का, वो ज़्यादा कारगर है। मेक इन इंडिया पर भरोसा बढ़ेगा बेसिकली। मेक इन इंडिया पे बहुत भरोसा बढ़ेगा। ब्रह्मोस पे लोगों को था, ब्रह्मोस टेस्ट हो गया कि ब्रह्मोस अकेले तबाही ला सकता है। आपने 20% कॉम्बैट इन्वेंट्री एक दिन में, आधे घंटे में पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स की ख़त्म कर दी। ये बहुत बड़ा प्रहार है। और इसको जब वो लोग देखेंगे और समझेंगे तो तुर्की के तो वैसे ही हमने उसको डाउन साइज कर दिया है। अब रही बात, हमें ख्याल रखना पड़ेगा, हमें स्ट्रेटजिकली इसको मैनेज करना पड़ेगा कि तुर्की हमारा फ्रेंड नहीं है। और सर, तुर्की का फ़ायदा क्या है इसमें? वो मतलब क्या दुनिया में क्या बताना चाहता है कि आतंक परस्त एक मुल्क को आप ड्रोन्स और हथियार सप्लाई करके अपने ऑपरेटर्स भेजकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? तुर्की ये साबित करना चाहते थे कि उनकी जो ये ड्रोन इन्वेंट्री है ये बिकती रहे। ये उनके एक रेवेन्यू का जरिया है नेशनल लेवल पे। और दूसरी खलीफा वाली बात मैंने आपको कही थी, बहुत सालों के एर्दोगान के मन में चल रहा है कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है इसका एक मैं ही सूत्रधार हूँ, मैं इसको कंट्रोल में ला सकता हूँ, मैं नाटो का मेंबर भी हूँ। लेकिन एक्चुअली उनकी ज़मीन खिसक रही है और ये होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने इसी कॉन्फ्लिक्ट में खुद ही आपने बोला कि जो बाकी अरब कंट्रीज़ थी उन्होंने तो ये कुछ नहीं कहा, और जो लोग सोचते थे कि हाँ साथ देंगे, अब उनको अपने मुंह की खानी पड़ी है। मैं आपको बताता हूँ, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद तुर्की भी सीखेगा। जैसे हमने सीखा है कि हमारा कभी ये दोस्त नहीं हो सकता है, वो भी सीखेगा कि पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो कोई काम की नहीं है। और आप जानते हैं हर कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है। उनको ही पता है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, वो भी कोई काम करने वाला नहीं है। धीरे धीरे आप देखेंगे। लेकिन जो आपने सजेस्ट किया है, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा सजेशन है। गवर्नमेंट कोई बैन नहीं लगाए, लेकिन अगर सेल्फ इम्पोज बैन हम इंडियंस करते हैं तो बहुत कारगर होगा, वो बहुत बड़ा मैसेज देगा। कंबाइंड विद दिस कि तुर्की को ही मालूम हो गया है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और उसको साथ देना ग्लोबल स्टेज में भी हानिकारक है और ऐसे भी हानिकारक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमें डिटेल में समझाने के लिए। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से, हालांकि गवर्नमेंट का फैसला क्या होगा, डिप्लोमेटिक तरीके से इसे किस तरीके से हल किया जाएगा, कैसे आगे की सावधानी बढ़ेगी, लेकिन जाहिर तौर पर पूरे देश के व्यापारी इस समय इस बात की ज़रूर मांग उठा रहे हैं। इनफैक्ट टूरिज़्म को लेकर भी ये सवाल किए जा रहे हैं कि अब अजरबैजान और टर्की जाने से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि अब ये खुलकर सामने आ चुका है कि भारत का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। क्योंकि कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है। इसी तरह टर्की को भी इस वक्त भारत में देखा जा रहा है, जो उसने भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम अपडेट्स हम आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।